हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार पीवाईक्यूज को कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे एनालाइज करें, कितने साल की पीवाईक्यूज हमें करने चाहिए और कैसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आउटपुट वो निकाल सकते हैं। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपने टीचर से सुना होगा, अपने सीनियर से सुना होगा, यूट्यूब पे जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो नीट कैटेगरी में आपको गाइडेंस देते हैं उन्होंने भी बोला होगा कि पीवाईक्यूज जो है सबसे एसेंशियल पार्ट है आपके प्रिपरेशन का, क्योंकि वहीं से आपको आइडिया लग पाएगा कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ, कौन सा पीवाईक्यू करना है, कौन से टाइप के नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बिल्कुल पॉइंट पे आते हैं कि यार कितने साल के पीवाईक्यूज करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट होता है, एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि कितने ईयर्स तक के पीवाईक्यू करें। मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे मार्केट में ऐसे बुक्स अवेलेबल है जो 35 ईयर्स के पीवाईक्यू करवाते हैं, 25 ईयर्स के पीवाईक्यू करवाते हैं, 15 के करवाते हैं। मैं आपको बता दूं, इतना कुछ भी, इतना ज़्यादा पुराना पेपर्स का रेलिवेंस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है। आपको ऑनेस्टली बताया जाए तो 5 to 10 ईयर्स का मोर देन इनफ है। अगर आप 5 ईयर्स भी करते हैं तो वो सबसे रिसेंट होंगे और मोस्ट रेलिवेंट, मोस्टली जो आपको आइडिया लगेगा टॉपिक्स का वो इन्हीं 5 ईयर्स में से लगेगा। बट 10 ईयर्स तक का फिर भी कर सकते हैं। 10 ईयर्स का अगर आपको थोड़ा ढंग से प्रैक्टिस चाहिए, आपको थोड़ा आइडिया लेना है, तो आप 10 ईयर्स तक फिर भी कर सकते हैं। बट उससे पुराने पेपर्स अटेम्प्ट करने का मेरे को कोई सेंस नहीं लगता, बिकॉज देखो बहुत सारे सिलेबस चेंजेस हुए हैं इस साल भी। अब एनएमसी ने और सिलेबस जो रिड्यूस कर दिया है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत पुराने पेपर्स, जब एनसीईआरटी और बड़ी हुआ करती थी, डिफरेंट हुआ करती थी, प्लस एनसीईआरटी बड़े और डिफरेंट के साथ साथ बाहर से भी क्वेश्चन आते थे, मॉड्यूल वगैरह से भी क्वेश्चन आते थे, स्टेट पीएमटी वगैरह होते थे। तो उस टाइम वो टाइम और ज़माना अलग था, अभी का टाइम अलग है। क्वेश्चंस रेयरली एनसीईआरटी के बाहर जाते हैं। कि यार कितने साल का करना है ये तो पता लग गया। दूसरा, क्या पीवाईक्यूज एग्जैक्टली रिपीट होते हैं, क्या पीवाईक्यूज एग्जैक्टली सेम टू सेम उठ के आ जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बहुत हद तक नहीं होता। मतलब अगर आप डिफरेंट ईयर्स के भी क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि यार जो 50% पेपर है जो पिछले साल आया था या फिर पिछले 5 साल में आया था उनसे ही उठ के आ गया, ऐसा बिल्कुल भी आपको कभी नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट रिपीट तो आप मान के चलो 5% ऑफ क्वेश्चन या 5 to 10% ऑफ क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो शायद एग्जैक्ट सिमिलर आपको प्रीवियस ईयर में कहीं पे मिला हो, उसमें ही थोड़ा डेटा चेंज कर दिया और वो आपको दे दिया। तो एग्जैक्ट रिपीट तो बहुत रेयर ही होता है। बट यहाँ पे पीवाईक्यूज से भी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि यार पीवाईक्यू के जो टॉपिक्स है, पीवाईक्यूज बेस्ड टॉपिक्स, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब यार क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना इनफ नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स कर ही रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ ये जो पीवाईक्यू है ये इस टॉपिक से आया हुआ है। तो अगर आपको ये पता लग गया कि इस टॉपिक से आया हुआ है, इसका मतलब ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक्स की बात करूं तो हाँ, मैं आराम से कह सकता हूं, अपने एक्सपीरियंस से भी, मेरे टाइम पे भी ऐसा था और लगातार जो अभी 2-3 साल में मैंने पेपर एनालिसिस की, जो न्यू पेपर्स आए उसमें भी अराउंड आप मान के चलो कि 70 to 75% जो होते हैं पेपर वो पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक्स पे आता है। मतलब वो जिस टॉपिक से आया उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा या फिर क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज होगा, लेकिन वो टॉपिक सेम रहेगा। इवन कुछ हद तक फॉर्मूलेज भी सेम होते हैं या फिर कॉन्सेप्ट भी सेम होते हैं। लेट्स से अगर वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की किसी पार्ट पे है तो वो उसी पार्ट से होगा, बट क्वेश्चन चेंज रहेगा। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू से आप पहले आइडिया लगाओ कि हाँ ये टॉपिक है, उस टॉपिक की आपको एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आप कोई बुक यूज़ कर सकते हैं, फिर जैसे कि मैंने बोला ऐप्स वगैरह भी अवेलेबल है, तो फिर आप ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मोर और लेस जो एप्लीकेबल होता है ये कहीं ना कहीं सबके लिए ही है। अगर क्या ये सबके लिए ट्रू है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के लिए ट्रू है? तो हाँ, तीनों सब्जेक्ट के लिए ही ट्रू है। बायो में आपको पता है एनसीईआरटी की हर एक लाइन हम इंपॉर्टेंट कहते हैं। तो बायो में अगर आप इतना हद तक रिलेट इसको नहीं भी कर पा रहे, फिर भी मैंने देखा है बायो में भी ऐसे मेरे को बहुत एग्जांपल्स मिलते हैं। जैसे आपको पता होगा बायोमोलिक्यूल्स करके एक चैप्टर है बायो में, उसमें से हर बारी अगर आप देखोगे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वो मेटाबोलाइट्स वाले पार्ट से आते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत से मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ। बट आपको अगर वो टॉपिक पता लग गया कि हाँ ये टॉपिक्स है जिसमें से बार बार रिपीट हो रहा है, आप खुद से एनालाइज करो, पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यू का एनालिसिस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ओनली पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा, पीवाईक्यू को आपको एनालाइज करना है, प्लस उसके टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब यार ये टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे कहाँ पे? तो मैं आपको बता दूं, आप कोई भी जो भी आपका मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो वहाँ से आप क्वेश्चन उठा सकते हो। आप जो बुक सॉल्व कर रहे हो वहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हो। टॉपिक वाइज बहुत सारे सेक्शंस मिल जाते हैं। टॉपिक वाइज उस टॉपिक की आप डीपीपी सॉल्व कर सकते हो कि हाँ ये टॉपिक इस दिन लेक्चर में पढ़ाया गया था, उस दिन हमें ये डीपीपी मिली थी। तो उस टाइप से आप कर सकते हो। उनको ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखो और मैं आपको बता दूं 70 to 75% तक आप सिर्फ इन चीज़ों से ही स्कोर कर सकते हो। बहुत हाई यील्ड होता है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही आप कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, बट आपको वो चीज़ें ढंग से करनी है। फिजिक्स में तो ये ज़्यादा एप्लीकेबल है, केमिस्ट्री में ज़्यादा एप्लीकेबल है, बायो में तो खैर डायरेक्ट लाइन से आता है तो हम लोग इतना एप्लीकेबल इसको नहीं मानते। बट
फिर भी PYQ के टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ यार एक और लास्ट क्वेश्चन भी आता है कि PYQs क्या हम सिर्फ नीट के करें? तो मैं आपको बता दूं कि यार नीट के अलावा अगर आप एम्स के PYQs करते हो तो वो भी आपको करना चाहिए, बिकॉज आपको पता है इस साल असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप आते हैं, तो थोड़े लेंदी टाइप, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप क्वेश्चंस भी आ रहे हैं अभी और आ भी सकते हैं आगे। इसके अलावा अगर आप जेई मेंस के PYQs करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आप मैंने कई बार देखा है ऐसे कि जेई मेंस के कुछ क्वेश्चन जो इजी थे, जेई मेंस में जो कुछ टफ टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं, जो इजी क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं नीट में रिपीट हो गए या फिर सेम टू सेम टाइप आ गया। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप जेई मेंस के PYQs भी कर सकते हैं, एटलीस्ट जो रिसेंट वाले हैं 3-4 साल तक का आप कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, बिकॉज मल्टीपल शिफ्ट्स में आपको पता है जेई मेंस होता है, तो आपको बहुत पेपर्स मिल जाएंगे, तो ज़्यादा पुराने करने की ज़रूरत नहीं है। जिस 3-4 साल वाले अगर आप करते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आपकी एडिशनल प्रैक्टिस के लिए कि हाँ यार मेरे को करना PYQ ही है, PYQ बेस्ड टॉपिक्स ही करने, मेरे को पढ़ना एग्जाम ओरिएंटेड ही है, फालतू की चीज़ें नहीं करनी, बट मेरे को कुछ और भी करना है। नीट वाला तो मैंने सारा कर लिया, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो जेई मेंस के PYQs भी कर सकते हैं। तो यार इसी के साथ होपफुली आपके सारे PYQ रिलेटेड डाउट सॉल्व हो चुके होंगे। अगर कोई और भी PYQ रिलेटेड डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं कमेंट सेक्शन के नीचे आपके कमेंट के नीचे जरूर रिप्लाई करूंगा। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी बताना, लाइक जरूर करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।